श्री रामचंद्र कृपाल भयवन भरण भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुम। प्रभु की कृपा भयों सब काजू जन्म हमारा सफल भय आज। कार्तिक का महीना मानस ज्ञान के अंतर्गत रामचरितमानस का प्रचार प्रसार सनातन धर्म के प्रति सबको जोड़ने का एक विचार मन में आता है। कार्तिक महीने में जितना भी शुभ काम किया जा सके करना चाहिए और नवरात्रि में कुछ अच्छे काम करने चाहिए। अच्छे काम की प्रेरणा भगवान ही देते हैं, अच्छा काम होना करना संभव है नहीं। भगवान ने तुलसीदास से रामायण लिखवाया, रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भागा। यानी शंकर भगवान ने पहले पूरी रामचरितमानस की कथा पार्वती से कहा, वही कथा तुलसीदास जी ने हम लोगों से कहा और हमें भी भगवान का ही आदेश मिला है कि इस कथा की चर्चा हम आपसे, मानस की चर्चा आपसे करें। भगवान का प्रारूप क्या है कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर विधि कर्म करे विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिन बाणी बकता बड़ जोगी। भगवान का स्वरूप यह है कि वो दिखते नहीं हैं किंतु चलते हैं, कान नहीं है किंतु सुनते हैं और मुख नहीं है किंतु भोजन करते हैं, सभी रसों को भोग करते हैं। और तन बिनु परस नयन बिनु देखा, भगवान की आंख नहीं होती किंतु सब कुछ देखते हैं। और तन नहीं होता किंतु स्पर्श करते हैं, भगवान का स्पर्श का एहसास हो। ग्रहई घ्राण बिनु बास सय सीखा, और सभी चीज का सुगंध लेते हैं। अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। भगवान की महिमा का वर्णन करना ये मनुष्य की बात नहीं। फिर भी जे ही इमि गावहि वेद बुद्धि जाहि धरहि मुनि ध्यान सोई दशरथ सुनि भगत हित कौशलपति भगवान। जिसको वेद नहीं गा सकता, जिसका बुद्धिमान लोग ध्यान नहीं कर सकते, मुनि के ध्यान में नहीं आते, वही भगवान राम प्रेम के बस में, अनुराग के बस में, तपस्या के बस में, भक्त के बस में आकर के, कौशल्या के गोद में आकर के राजा दशरथ के पुत्र बन गए। कहते हैं कि विषय करन सुर जीव समेता असकल एक तेक सचेता। विषय इंद्रियां, देवता, जीवात्मा एकाकी सहायता एक चेतन होते हैं। माने विषय इंद्रिय सब मिलाकर के एक आत्मा बन जाती है। असब पर परम प्रकाशक सोई रामयनाद अवधपति सोई। अवधपति कौन है? जो इंद्रियों का मालिक है, जो बुलवाने का मालिक है, जो करवाने का मालिक है। जो मालिक है वो अवधपति है, वही श्री राम है और वही प्रभु हैं। कौन? कि जगत प्रकाश प्रकाशक सोई। वही सूर्य को प्रकाश देते हैं, वही चंद्रमा को प्रकाश देते हैं। और मायाधीश ज्ञान गुण धामु। राम प्रकाश हैं, राम प्रकाशक भी हैं। राम लाइट हैं और लाइट के स्रोत भी हैं। और मायाधीश हैं, माया में सबको बांध के रखते हैं। नहीं तो सब लोग साधु बन जाएंगे, सब लोग वैरागी बन जाएंगे, सब लोग भगवान को ही खोजने लगेंगे। किंतु भगवान को खोजने के बाद कुछ खोजना शेष नहीं रहता। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्यव मोह सहाया।
भगवान की कृपा से माया का आभास होता है कि ये चीज हम कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, किंतु भगवान जब माया खींच लेते हैं तो माया से कहीं सुख थोड़े मिलता। जासु सत्यता ते बड़ माया, भाष सत्यव मोह सभाया, रजत सीप मोह भास जिमि जथा भानु करबारी, यद्यपि मेरे साथी हूँ काल सुई, प्रमन सके कोई टार। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों को पानी प्रतीत होता है, सीप के में अंदर भी हम देखते हैं तो चांदी जैसा सोना जैसा चमक रहता है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों काल में झूठ है। अगर चंद्रमा और सूरज सीप के अंदर तो घुस नहीं सकते, किंतु चमक जो सूर्य की तरफ से और चंद्रमा की तरफ से होती है, वो मोती निकलते हैं, उसमें चमक होती है। इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। हमारे अंदर एक भ्रम रहता है कि सीप के अंदर भी सूरज है और सीप के अंदर भी चंद्रमा है। ये भ्रम है, ये माया है। और इस माया से यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि सत्य देत दुख यही। हम आश्रित हो जाते हैं भगवान के कि जब हम कहते हैं कि ये चीज है और देखते हैं कि वो नहीं है तो हम दुखी होते हैं। जो सपने सिर काटे कोई, अगर सपने में हमारा कोई सिर काटे और खून बहने लगे तो हम बड़े परेशान हो जाएंगे सपने में, किंतु जब जाग जाएंगे तो देखते हैं कि हमारा सिर कोई काट ही नहीं।